अरे उनका नंबर होगा तभी तो मेरी अम्मी बात करेंगी ना उनसे। किस बारे में? ओह माय गॉड, मतलब तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात यार। और हमारे शॉपिंग प्लाजे हैं। अरे वाह, मतलब आप लोग सोना वगैरह भी बेचते हैं? जी जी। आप माशाल्लाह, वो तो लग रहा है सोने में लदी बदी है। जिनके शॉपिंग प्लाजे होते हैं ना, वो लड़के अपनी महबूबा से चोरियां नहीं करवाया करते। उनकी माएं नकली सोने नहीं पहन के फिरती। जो भी हुआ भूल जाओ। किससे भूल जाऊं? मैं तुम्हें नहीं भूल पाता, तुम बात क्यों नहीं समझ? मुझे भी वही लग रहा है दिला जो मुझे लग रहा है। किस चीज की बात कर रही हैं? वो लड़की एलिजे, समीर उससे शादी करने का सोच रहा है ना? आइए। बैठने नहीं आई हूँ आमना, तुमसे बात करनी है। तुम्हें अपना घर ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मेरा घर नहीं रहा। अरे तुम बीवी हो अभी भी समीर की, और बीवी जब तक घर में होती है घर उसी का होता है। खाली छोड़ दोगी तो कोई भी घुस आएगा। अगर वो मेरा होता तो कोई उस पर कब्जा ना जमाता। भाई ये मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि जब घर में एक दरार पड़ती है ना तो पूरा घर कमजोर हो जाता है। भाई से मेरी खुद खर्जी जानो या इल्तिजा, अपनी खातिर ना सही हमारी खातिर सही, तुम वापस आ जाओ। हाँ, उस घर पे तुमसे कहीं ज्यादा हक तुम्हारे बच्चे का है। उसके बाप को उससे दूर ना करो। अगर वो भागता भी है उससे तो उसे एहसास दिलाना भी तुम्हारा काम है। अगर समीर ही नहीं चाहता कि मैं वापस आऊं तो फिर मैं वापस कैसे आ सकती हूँ? पता नहीं तुम्हें क्या करना है, ये मुझे नहीं पता, तुम बेहतर जानती हो। मगर समीर को कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लो आमना। वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं बता रही हूं तुम्हें। के वास्ते समीर को बचा लो, बचा लो समीर को। सर मैं ये जावेद साहब को अप्रूवल लेके आपको देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। समीर जी सर। ये टैगलाइन, ये कौन सी टैगलाइन है यार? ये तो फ्रिज की टैगलाइन है और आपने गाड़ियों की कैंपेन पे लगा दी है और आगे फॉरवर्ड भी कर दी क्लाइंट को। माशाल्लाह, वाह। आई एम सॉरी सर, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यार ये सॉरी सॉरी कब तक चलेगा? बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ। नहीं सर, कोई मसला नहीं है। देखो समीर, तुम एक काम के आदमी, ऐसी गलतियां मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता। इस दफा तो चलो अलीजे ने अपने पर्सनल रिलेशन से आपको अवार्ड दिला दिया, मगर ये हर दफा नहीं होगा ऐसे। मेरा ख्याल है कि आप उसका पीछा छोड़ें और अपने काम पे ध्यान करें और हमें प्लीज मजीद शर्मिंदा ना करें। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल मामले में बोलने का राइट बिल्कुल नहीं दूंगा। ओह, अगर आपका काम कंपनी को इफेक्ट कर रहा है तो मुझे पूरा हक है आपको बोलने का। एंड बाय द वे, आइंदा से इस टोन में मेरे से बात नहीं करना।
तुम्हें अपना घर ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम बीवी हो अभी भी समीर की, और बीवी जब तक घर में होती है घर उसी का होता है। वो औरत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, मैं बता रही हूं। के वास्ते समीर को बचा लो। मम्मी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं वापस घर जा रही हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में गलत फैसलों के अलावा किया क्या है? फैसला करते वक्त कौन सोचता है कि सही है या गलत? और फिर आपने भी तो डैडी के साथ सारी जिंदगी ऐसी गुजारी है, पछताते हुए। लेकिन कोशिश करती रही ना, मुझे भी कोशिश करने दे। मेरी जिंदगी में और तुम्हारी जिंदगी में बहुत फर्क है आमना। एक बात बताऊं, तुम अपनी जगह खो चुकी हो, और जब इंसान अपनी जगह खो देता है ना, तो अक्लमंदी इसी में है कि वो खामोशी से चुपचाप पीछे हट जाए। आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकती, आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बाढ़ में जाओ, जो मर्जी आता है करो। हेलो। हेलो समीर, तुम अभी तक आए नहीं? हाँ लीजा, मैं नहीं आ रहा। व्हाट? क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं नहीं आ सकता। Is this some kind of sick joke, समीर? I'm sorry लीजा, I'm sorry। तुम कितनी बार मुझे मेरी फैमिली के सामने एम्बैरस करवाओगे? सब वेट कर रहे थे तुम्हारा। क्या सोचेंगे? So irresponsible, so careless। हाँ तो सही सोच रहे हैं ना, मैं इसी तरह का इंसान। Don't tell me कि तुम फिर से अपने गिल्ट मोड में हो। क्या तुम अपने पापा को बता पाओगी कि तुम एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हो जो अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए छोड़े कि उसका बच्चा अपाहिज? मैं ऐसा क्यों बोलूंगी समीर? मैं तो सिर्फ उनको ये बताऊंगी कि मैं एक ऐसे आदमी से शादी कर रही हूँ जो अपनी पहली बीवी से खुश नहीं है। That's it। जैसे मैं अपने पहले शौहर के साथ खुश नहीं थी। बच्चा तो मेरा भी है, हेल्दी है, लेकिन फिर भी डिवोर्स हो गई। देखो समीर, तुम्हारे बच्चे की बीमारी तो सिर्फ एक एक्सक्यूज है। असल बात तो यह है कि तुम आमना के साथ खुश नहीं हो और उसके साथ रहना नहीं चाहते। क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताओ मुझे समीर, मैं गलत कह रही हूँ? हेलो हेलो, मैं तुमसे भाग नहीं रहा लीजा। ये भागना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? तुम कब मिलोगे पापा से? वो कितनी बार तुम्हारा इंतजार कर चुके हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें समीर? कितना वक्त? बता दो मुझे भी, ताकि मैं भी कुछ वक्त लूं और देखूं कि मैं क्या कर रही हूं अपनी जिंदगी में, और क्या मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता भी है या नहीं। देखो, मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाह रही। Really? प्रेशराइज ही तो करिए, और क्या करिए तुम मुझे? वो तुम्हें मैसेज कर रही है ना, वो तुम्हें कंफ्यूज कर रही है ना समीर? बता दो मुझे। नहीं करिए लीजा, नहीं करिए वो मुझे। तो फिर उससे बात करो,
उसे समझाओ कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं रहा। वो समझ जाएगी। अच्छा, तुम समझ रही हो मेरी बात जो वो समझ आएगी? मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। तुम क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहते हो, मैं उससे बेहतर जानती हूँ। पता नहीं लीसे, पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। हैरत है मुझे देख के। मैंने सोचा शायद तुम मुझे मिस करोगे, मेरे हाथ के पकाए हुए खानों को मिस करोगे, सोचते होगे मैं खुद ही आ जाऊं, कुछ ना बोलूं, कोई शिकायत ना करूं। इस बारे में हम बाद में बात करें। ऑफिस से देर हो रही है मुझे। इस तरह तो नहीं भागते। इस तरह तो इंसान जबरदस्ती आए हुए मेहमानों का भी इस्तकबाल नहीं करता। एक बार, सिर्फ एक बार तुम खुद से सवाल करना कि मैं कहाँ गलत थी। मोहब्बत करती हूँ तुमसे, ख्याल है, इसलिए साथ रहना चाहती हूँ। जानता हूँ, कहा ना बाद में बात करेंगे, देर हो रही है। वो बहुत बीमार है, मैं थक गई हूँ डॉक्टर्स के पास जा जाके। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। माँ हूं ना, बदवा भी नहीं दे सकती। पता नहीं किस आजमाइश से गुजर रही हूँ, पता नहीं। यार नवीद, तू जाना, दरवाजा बजा यार। अरे कौन है, सब्र तो करो। हाँ क्या बात? अल्लाह, ये क्या हुआ है? बाजी, ये वो जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों पहले पुलिस का वहाँ छापा पड़ा और वो बहुत सारे लोगों को पकड़ के ले गए। ये उस वक्त तो वहाँ से भाग गया, लेकिन कल रात फिर वहीं पहुंच गया। उन्होंने इसको इतना मारा है, इतना मारा है, वो समझे कि शायद ये पुलिस का मुखबिर है। क्या हालत कर दी जालिमों ने। नवीद क्यों गए थे वहाँ पे? ये नहीं आ रहे थे वहां से बेबी, वहीं पड़े हुए थे गली में, हम उठा लाए। बाजी प्लीज, अब आप लोग इसको संभालें। मेरे अब्बा ने मुझे इसके साथ देख लिया ना, और उन्हें इसकी हरकतों का थोड़ा भी पता चल गया तो वो तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। प्लीज अब आप संभालें इसे। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आप इसको अंदर लेके चले। आ जाओ बेटे। अली से मुझे बात करनी है तुमसे। मैं बिजी हूँ। आई डोंट केयर। क्या साबित करना चाहती हो तुम? तुम ये सब करके क्या साबित करना चाह रहे हो? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बताओ क्या कर रही हूँ मैं? I'm just minding my own business। इसमें तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? Yes, I have a problem. I do. I'm sorry to tell you, तुम्हें अपने प्रॉब्लम्स के साथ खुद डील करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जिसके ऊपर अपना हक जता रहे हो। देखो, I swear to God, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है वो अचानक कैसे, कब, कहां से आ गई। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो बीवी है तुम्हारी, उसका हक है तुम पर।
वो घर आ गई, अपने घर। एक बात कहूं समीर, तुम मेरे बारे में कभी सीरियस थे ही नहीं। तुम्हें शायद सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, लेकिन अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां हम वापस दोस्त नहीं बन सकते। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोंट से दैट। मैं जानता हूं कि तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन नहीं हूं, नाराज नहीं हूं, बल्कि आई एम थैंकफुल। वाकई तुमने मुझे अभी रोक दिया है, वरना बाद में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते। टू बी ऑनेस्ट, मेरे अंदर कम से कम उस जैसी बर्दाश्त तो नहीं है कि अपने शौहर को किसी और के साथ देखूं और चुपचाप अपने कमरे में चली जाऊं। मुझे बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर सकते। तुम जाओ, उसके साथ रहो। वैसे भी तुम्हारी फैमिली का बोर्ड मेरे साथ तो नहीं है। मैं अगर चली भी गई तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो। मुझे मेरी जीने दो। तुम आ गए। शायद भूल गए हो कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। कोई बात नहीं, बिजी हो गए, भूल गए हो गए। आओ खाना खाएं। नहीं, भूख नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, जब दिल चाहेगा तब खा लेना। नहीं, पसंद नहीं है, कुछ और बना दूं? मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ कुछ भी नहीं खाना। कुछ ऑर्डर कर लेते हैं फिर। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। Is that difficult to understand? तुमने अपना रास्ता चुना था ना, अब कायम रहो उस पे। ऑर्डर कर देती हूँ। मेरा रास्ता तो मेरे घर तक ही आता है। किस घर की बात करती हो तुम? बताओ मुझे, कौन सा घर? ये तुम्हारा घर नहीं है। इस घर में तुम्हारी और तुम्हारे उस बच्चे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मेरा घर है। यहां पर वही होगा जो मैं चाहूंगा, और मैं यहां जिसको लेकर आऊंगा तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साग बनाया हुआ है,
मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही समीर, तुम जो कर रहे हो करते रहो, और जो मैं करना चाहती हूँ बस मुझे करने दो ना। तुम पता है तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे सिर्फ टॉर्चर कर रही हो। क्या साबित करना चाहती हो तुम? बताओ मुझे, क्या साबित करना चाहती हो तुम? बहुत नेक हो और मैं बहुत गलत इंसान हूं, बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। पता नहीं दुनिया के सामने तुम्हें अपना क्या इमेज बनाया हुआ है, पागल किया हुआ है। तुम ऐसे नहीं हो, तुमने जो किया, जिन हालात में किया, मैं सब समझती हूँ। मैं शिकायत नहीं कर रही, तुम करते भी क्या? मैंने ही तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, घर को एक अस्पताल बनाया हुआ था। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देखो, मेरी पेशेंस को टेस्ट मत करो, मुझे प्लीज आराम से बता दो तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। लेकिन मैं क्या करती, मैं उलझ गई थी, मैं बहुत उलझ गई थी। किसी को भी अपने बीच या तुम्हारे बीच नहीं आने दूँ, किसी को भी। Just leave me alone. ये कैसा रोग मिला, करे किसे ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा। हाय रब्बा रब्बा। छोड़े मेरे, अरे क्या हुआ? छोड़े मेरा हाथ, वरना मैं। वरना क्या? अरे बुलाएंगी किसी को? बुलाओ भाई, बुलाओ, अम्मी को बुला लो। अम्मी। हाँ सर, वो सुना है कि मैडम अलीजा ने रिजाइन कर दिया। आमना, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा मान रख लिया और घर वापस आ गई। शुक्रिया किस बात का? ये सब मैंने अपने लिए किया था। ये तो तुम्हारा बड़ापन है, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है कि तुम इन हालात में वापस आ गई, वो भी इतनी खामोशी से। अगर मैं फोन ना करती और तुम्हारी अम्मी ना बताती तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम वापस आ गई। शायद समीर बताना ही नहीं चाहता किसी को। जब कोई भटकने लगता है तो अपने ही रास्ता दिखाते हैं ना, गैरों को क्या फिक्र। समीर को तो तुम्हारा एहसान मानना चाहिए कि तुमने उसकी इतनी बड़ी गलती को भुला के इस तरह तुम वापस चली आई। पता है, अम्मी बहुत खुश थी कि तुम वापस आ गई हो अपने घर। लेकिन समीर खुश नहीं है। चाहे मैं जितनी ज्यादा कोशिशें कर लूं, उसको दुखी पहुंचती। मैं समीर को बताना चाहती हूँ कि मैंने उसके ऊपर कोई एहसान नहीं किया आकर। शायद उसको खुद से दूर करने के लिए मेरी बहुत सी कोताहियां हैं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मेहनत में कामयाब करे। शुक्रिया। मेरे लिए दुआ किया करो। जितनी मजबूत नजर आती हूँ मैं अपनी मजबूत नहीं। मुझे दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बड़ी खिदमत हो रही है भाई।
क्या? ये भाई बात नहीं कर रहे। काफी लंबा हाथ मारा है आपने ससुराल में माशाल्लाह। अब ये काम वाम करना छोड़ दो भाई, अभी इन हाथों को रेस्ट ही करवाओ। वहाँ तो नौकर होंगे भाई वहाँ पे। छोड़े मेरा। अरे क्या हुआ? छोड़े मेरा हाथ, वरना क्या? अरे बुलाएंगी किसी को? बुलाओ भाई बुलाओ, अम्मी को बुला लो। अम्मी। हाँ अम्मी। हाँ बस आ जाए तो बताते हैं उनको कि रिश्ता तुम्हारी दोस्त नहीं बल्कि तुमने गांठा है। चित्राल होगी। अब बस नहीं चलेगा तो अब क्यों पे उतर आए? जिस पे इतना इतरा रही है ना, वो भांडा अगर मैंने फोड़ दिया तो ये सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। क्या हो गया शाजिया? बुला रही थी? अम्मी वो मैं कह रही थी कि मैंने नवीद को हल्दी का दूध पिला दिया। ये बताने के लिए इतना शोर मचा रही थी? क्या हो गया शाजिया? जरा सा काम कह दो तो मुसीबत पड़ जाती है। अपने घर में जाके पता नहीं क्या करेगी। अम्मी मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही थी ना कि क्या करना है, कुछ जरूरत तो नहीं है आपको मेरी। अच्छा जा अदीला से कही यखनी बना दे नवीद के लिए। मेरी तो समझ में ही नहीं आता करूं क्या इस लड़के को। समीर से भी खुल के बात नहीं कर सकती, उसका घर अपना बड़ी मुश्किल से संभला है अभी। एक काम करो साकिब, ये ठीक हो जाए ना तो इसे अपने साथ दुकान पर बिठा लो, कुछ ना कुछ मदद तो कर ही देगा ना। जी बेहतर, लेकिन नशे वशे की आदतें छूटती नहीं है। मैं कह रहा हूँ नशे वाले अस्पताल में दाखिल करा दें। ये ऐसा कुछ नहीं करता वो। अरे मर्जी आपकी, मैं बताना था बता दिया। वैसे ये आपसे नहीं मिलती। नींद जानी यार गाने थे भाई। वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था आपी कि आप इतनी आसानी से हार मान लेंगी। कभी कभी कुछ जंगें हार कर भी जीत ली जाती हैं। जी नहीं आपी, ऐसा हरगिज नहीं होता। ये सारी बातें ना आप सिर्फ खुद को तसल्ली देने के लिए कर रही हैं। आपने कोई जंग नहीं जीती है। आपके हिस्से में तो सिर्फ हार आई है, वरना आप खुद भी जानती हैं कि ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है जिसने आपको इतना गिरने पे मजबूर कर दिया है। कितना झुका दिया ना आपको इस मोहब्बत ने आपी, वो भी उस बेवफा आदमी के सामने जो मोहब्बत तो क्या तर्स के भी लायक नहीं। ऐसे मत बोलो, तुम नहीं समझ सकती कि मेरे और समीर के बीच में क्या हुआ। मैं क्यों नहीं समझ सकती आपी? क्योंकि तुम्हारा बच्चा ऐसा नहीं है। तुम्हें मेरे और समीर की तरह रोज जीना और मरना नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप भी इस दर्द से गुजर रही है ना। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं था, आपने तो अपने लिए रास्ता नहीं चुना था। उस आदमी का कोई हक नहीं। हक है, उसे खुश रहने का हक है, मुझे भी है। मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हिम्मत जटाकर। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। रिदा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मेरा हौसला मत तोड़ो। आपने मगर मैं तो सिर्फ आई नो, मैं जानती हूँ ये सब तो मेरी मोहब्बत में बोल रही हूँ। मैं समीर को अपने दिल से नहीं निकाल सकती, चाहे वो जितना भी गिर जाए। आप बहुत ज्यादती कर रही हैं अपने साथ आपी। आपको ऐसे नहीं देख सकती, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं देख सकती तो मत देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सर थैंक यू। सर वो सुना है कि मैडम अलीजा ने रिजाइन कर दिया। कब? सर आपको नहीं पता, कल ही तो किया है उन्होंने। सुना है बॉस ने उनको काफी रोकने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा उनके कुछ पर्सनल मसले हैं। अच्छा सर, आपको वाकई नहीं मालूम?
मतलब कि आपकी और उनकी तो काफ़ी। मेरी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं। सर कोई नाराज़गी चल रही है क्या? माइंड योर ओन बिजनेस। क्या यहाँ पे से? ओके, सॉरी सर। मैंने सुना है कि तुमने। हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या यही पूछने आए थे? नहीं, वो मैं चलो, इस बहाने तुमने मुझसे नजरें चुराना तो बंद की। नहीं, ऐसा तो नहीं है। समीर, आई एम नॉट ब्लाइंड। देखो, अगर तुम ये मेरी वजह से कर रही हो तो। कि मैंने किसी के लिए नहीं, शायद अपने लिए किया है। हम दो अजनबियों की तरह एक छत के नीचे नहीं रह सकते समीर। चाहे वो छत इस ऑफिस की क्यों ना हो। लेकिन अलीज़े, हम अच्छे दोस्त बन के तो रह सकते हैं। दोस्त? ये दोस्त का लफ्ज आज पहली दफा मुझे गाली की तरह लगा है, और वो गाली जिस पे हंसी आए। मैं जानता हूँ अलीज़े, मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे छोड़ा नहीं जा सकता। जैसे तुमने आमना को। मैं तुम्हें सफाई पेश करने के लिए तो नहीं कह रही, और ना ही ये सब इसलिए कहा है ताकि तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जानता हूँ, मैंने सबके साथ बहुत ज्यादती की है, खासतौर पे तुम्हारे साथ। जो खूबसूरत वक्त हम दोनों ने साथ गुजारा है ना, उसे खूबसूरत ही रहने दो समीर, एंड मूव ऑन। बाजी, आप सोई नहीं अभी तक? इतनी रात हो रही है। साहब का इंतजार कर रही हूँ। तो बाजी, आप उनसे फोन करके पूछ लेती ना कि कब तक आएंगे। मसरूफ होंगे सुरैया। अच्छा तुम जाओ, जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होता है तुम्हें। ठीक है बाजी, ये धो लूं फिर जाती हूँ। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरान चुपके से बाहर जैसे सहरा
आज बाजार में पाग जाओ ना चलो, आज बाजार में पाग जाओ ना चलो, चश्मे नम जाने शोरे दकाते नहीं, तोहमते इश्क पोशी दकाते नहीं, आज बाजार में पाग जाओ ना चलो। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि तुम जरूर आओगे। मेरी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त किया तुमने। I'm sorry। तुम आए, अच्छा लगा। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। एक बटे हुए इंसान के साथ कोई भला कब तक रह सकता? शायद अच्छा ही हुआ तुमने फैसला किया। जरूरी था मेरे लिए, तुम्हारे लिए, शायद हम दोनों के लिए। मैं समझती थी कि खाली जगह को पुर करना बहुत आसान होता है, गलत थी। खाली जगह हमेशा खाली ही रहती है। ये कैसा रोग मेरा करेगी से ये गिरा, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए हाय रब्बा रब्बा, खुश रहो। जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा रब्बा अलीजा, सुन ले तू ये इल्तिजा, इल्तिजा, इल्तिजा रब्बा रब्बा। I'm sorry। मर्द चाहे जितनी भी गलती करे, बार बार उसे उस गलती का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। आज तक मैंने उसको कभी हंसाने की भी कोशिश नहीं की। अपनी ममता को मारकर मैं खुद कर्ज बन गई। दवाइयाँ नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा दवाई में। और अगर तुम्हारी अम्मी को रिश्ता करना ही नहीं था तो आई क्यों थी? तुम जानते हो ना, हम दोनों एक साथ खुश रहने का नाटक कर,
उसे दवाइयों की नहीं, जूतों की जरूरत है। समीर की मोहब्बत ने तुम्हें चलती फिरती एक जिंदा लाश बना दी है। मैं भी अपाहिज हूँ, बिल्कुल यानी की तरह।